जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल पर। जब पूजा विधि शूट की थी तभी मैंने जो है आप सभी को करके दिखाई थी, तो विसर्जन भी शूट कर लिया था। वही विस्तार से आप सभी को दिखाकर मैं बताने का प्रयास करूंगी। कलश का रंग थोड़ा सा काला हो गया है, क्योंकि कोई भी तांबे का बर्तन होता है उसमें अगर पूरी रात पानी भरा जाता है तो वह दूसरा कलर कर लेता है। तो ऐसे में इस चीज़ को आप सभी इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी ने जैसे कि माता रानी की पूजा कर ली, चंद्रमा का पूजन कर लिया, पति पूजन कर लिया। अब आपको सिंदूर लेने के बाद माता रानी से व्रत को खोल लेना होगा। व्रत कैसे खोलेंगे? सबसे पहले आप जो है माता रानी को जो भोग लगा रखा है, कोई भी चीज़ हो, पुआ पूड़ी हो, मिठाई हो, उसे हटा लेना चाहिए प्रसाद तत्काल। आधा एक घंटे के भीतर ही इसे हटा लेना चाहिए। सबसे पहले प्रसाद जो है अपने घर परिवार के लोगों को आपको बांटना होगा। उसके बाद उसी को आपको ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लेना होगा। सबसे पहले प्रसाद हटा लिया हमने। अब बारी आती है करवे की। सबसे पहले हल्का सा जो है चौकी को हिला लीजिए। इससे माना जाता है देवी देवता अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। तो रात्रि में ही थोड़ा सा चौकी को हिला लीजिए और प्रसाद को उठा लीजिए। अब जो है करवे की बारी आती है। अगर आपने मिट्टी का करवा ले रखा है, जैसा मैंने तो तांबे का करवा जिस पर मैं हाथ रख रखी हूँ वह लिया है, इससे ही चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो यह हर साल काम आ जाता है। अगर आपने मिट्टी का ले रखा है तो वह जो है हर साल उसे काम में नहीं लिया जाता, तो उसे आप पौधे लगा सकते हैं, चिड़ियाओं को पानी रख सकते हैं, रसोई अन्न भंडार घर होगा वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि शुभ प्रतीक होता है तो वहाँ रख सकते हैं। तो पानी ऐसे नहीं कि पैर इत्यादि में आ जाए। इसे थोड़े दिनों अपने घर एक साल भर तक रखने दीजिएगा। इसके बाद ही आप सभी ने अगर चीनी मिट्टी का ले रखा है, जैसे कि चीनी का ले रखा है, तो वह अपनी सास को या सुहागिन महिलाओं को दान में दे दीजिए। इसके बाद बारी आती है भगवान शिव पर चढ़े हुए पुष्प, फूल माला इत्यादि। यह सारी चीज़ें जो है ऐसी जगह पर विसर्जित कीजिएगा जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े। चाहे तो भू विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं, अपने घर के ही गमले में इसे रख दीजिएगा, यह खाद का रूप ले लेगा। अब सुहाग की सामग्री थोड़ा अपने पास रख लीजिए, क्योंकि यह माता रानी का आशीर्वाद है। और साथ ही जो बचा हुआ है वह अपने घर की सुहागिन महिलाओं को या पंडिता इनको दान में दीजिए। फल इत्यादि है तो यह भी प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और साथ ही जो दक्षिणा है वह अपनी सास को या नंद को इस दिन जो है वही पाने योग्य होती है तो उन्हें दे सकते हैं। आपने जो भी चावल इस्तेमाल लिए हैं वह खाने योग्य है तो वह पंडित जी को दान में दे दीजिए, नहीं तो चिड़िया को भी दान में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस पर भरा हुआ जो जल है, अगर आपने कलश स्थापना कर रखी है तो पूरे घर में इसका छिड़काव कर दीजिए और साथ ही गमले में इसे प्रवाहित कर दीजिए। साथ ही जो सुहाग की सामग्री है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह सास को जाएगा। अगर सास नहीं है तो नंद को जाएगा, या नंद भी नहीं है तो आप इनके जैसी अगर कोई आपकी दोस्त है, आपके आस पड़ोसी है, या आप इन्हें इनके स्वरूप के रूप में मानते हैं तो उन्हें दे दीजिए। अगर आपकी सास इत्यादि दूर है तो उन्हें पैसे भिजवा दिए, इसके बदले जो है वह इन चीज़ों को ले लेंगी। इसके साथ ही चौकी कब उठानी है? चौकी आप चाहे तो सुबह उठा सकते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि शाम को ही इनको विदा कर देना चाहिए, परंतु रात्रि में विदा ना करें तो बेहतर होगा। दूसरे दिन जो है आप भगवान जी की चौकी हटाएं। जो छलनी है वह हर साल काम में ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्त्र आप चाहें अपनी ननद को दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, या सास को या पंडिता इनको दे सकते हैं। करवा माता की मूर्ति जो है वह हर साल काम आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे जो है हर साल काम में लिया जा सकता है। चौकी को हल्का सा हिला लिया जाता है तो देवी देवता अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके होते हैं। इस तरह से मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को पाने योग्य जो भी दक्षिणा है, इस दिन जो है नंद या सास होती हैं तो उन्हें आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी।